नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं उस एक शक्ति के बारे में। एक ऐसी शक्ति जो किसी इंसान को कामयाब बनाकर ही दम लेती है। कुछ लोग इसे बीमारी कहते हैं, कुछ आग, और कुछ कहते हैं अपने काम के लिए पागलपन। चलिए इस पर गहराई से बात करते हैं। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये एक पूरा का पूरा माइंडसेट है। एक ऐसी सोच जो एक आम इंसान को भी असाधारण बना देती है। और आज की हमारी पड़ताल का असली मुद्दा यही है। तो सवाल ये है कि आखिर ये पागलपन है क्या? नहीं, ये वो वाला पागलपन नहीं है जिसे हम दिमागी बीमारी कहते हैं। ये कुछ और ही है, कुछ बहुत बहुत ज्यादा शक्तिशाली। मतलब ये वो जुनून है जो अच्छे और महान के बीच का जो फासला है ना, उसे तय करता है। ये वो लगन है जो लाखों में किसी एक के अंदर होती है, और जब होती है तो इतिहास लिख देती है। सोचिए जरा, फुटबॉल तो बहुत लोग खेलते हैं, है ना? पर हर कोई रोनाल्डो या मेसी क्यों नहीं बन पाता? जवाब इसी एक शब्द में है, पागलपन। अपने काम के लिए एक ऐसी जिद जो कभी टूटे ही ना। यही तो है असली फर्क। एक इंसान को बाहर से कोई आवाज उठाती है और दूसरे को उसके अंदर की आग सोने ही नहीं देती। चलिए कुछ कहानियों से समझते हैं कि ये आग असल में काम कैसे करती है। तो पहली कहानी है माइकल फेल्प्स की। ये कहानी दिखाती है कि कैसे ये पागलपन नामुमकिन को भी मुमकिन बना देता है। 8 ये वो नंबर है जो माइकल फेल्प्स ने पूरी दुनिया के सामने अनाउंस कर दिया था। कहा कि वो अगले ओलंपिक्स में 8 गोल्ड मेडल जीतेंगे। एक ऐसा गोल जिसे सुनकर ही लोग दंग रह गए। लोगों ने कहा ये तो नामुमकिन है। मीडिया ने तो उनका मजाक ही बना दिया। लेकिन उस इंसान ने इन सारी नेगेटिव बातों को ही अपना फ्यूल बना लिया, अपनी प्रेरणा बना लिया। डॉक्टर ने उन्हें साफ साफ कह दिया था कि वो ओलंपिक्स में हिस्सा नहीं ले सकते, पर यह सुनकर वो रुके नहीं। क्या जबरदस्त जज्बा था। उन्होंने हार नहीं मानी, बल्कि अगला पूरा 1 साल सिर्फ पैरों से तैरना सीखने में लगा दिया। अपनी पूरी की पूरी टेक्निक बदल डाली और फिर ओलंपिक्स में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर वो 8 के 8 गोल्ड मेडल जीत ली। फेल्प्स की कहानी बस यही साबित करती है, वो पागलपन, वो जिद अगर किसी में हो ना, तो दुनिया को झुकना ही पड़ता है। और ये इस बात का भी सबूत है कि कैसे कभी-कभी बेइज्जती भी प्रेरणा का सबसे बड़ा जरिया बन सकती है। चलिए अब एक और कहानी की तरफ चलते हैं। ये कहानी दिखाती है कि कैसे एक अपमान दुनिया की सबसे मशहूर कार कंपनियों में से एक के जन्म की वजह बन गया। तो देखिए, एक तरफ थे फेरुसियो लैम्बोर्गिनी जो ट्रैक्टर बनाते थे, और दूसरी तरफ द ग्रेट एन्जो फरारी। लैम्बोर्गिनी ने एक फरारी खरीदी, पर उसके क्लच में कुछ प्रॉब्लम थी, तो वो ये बात बताने सीधे एन्जो फरारी के पास पहुंच गए। एन्जो फरारी ने गुस्से में उनकी बेइज्जती कर डाली। उन्होंने कहा, एक ट्रैक्टर बनाने वाला मेरी शानदार कार के बारे में क्या जानेगा? तुम्हें इसकी आलोचना करने का कोई हक नहीं है। बस ये एक अपमान लैम्बोर्गिनी के दिल पर लग गया। उन्होंने तय कर लिया कि वो फरारी को टक्कर देने के लिए खुद की कार कंपनी खोलेंगे। और आज लैम्बोर्गिनी को कौन नहीं जानता? सोचिए, इतने बड़े ब्रांड से सीधा पंगा लेने के लिए अंदर वही पागलपन चाहिए, है ना? अब बात करते हैं उस इंसान की जिसने नाकामी को, फेलियर को ही अपनी सफलता की सीढ़ी बना लिया। ये कहानी है जैक मा की। सोचिए जरा, जैक मा को 1-2 बार नहीं, पूरे 30 बार नौकरियों से रिजेक्ट किया गया था। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम में भी 1-2 बार नहीं, 5 बार फेल हुए थे। मतलब लगातार नाकामी। हद तो तब हो गई जब KFC में नौकरी के लिए उन्होंने अप्लाई किया, तो बाकी सब चुन लिए गए और अकेले वो ही थे जिन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। पर उनके अंदर अपने काम के लिए इतना ज्यादा पागलपन था कि इन सब फेलियर्स को उन्होंने नजरअंदाज कर दिया और अलीबाबा की शुरुआत की। और आज वही इंसान चीन के सबसे अमीर लोगों में से एक है। तो इन सब कहानियों से क्या पता चलता है? माइकल फेल्प्स, लैम्बोर्गिनी, जैक मा, इन सब में एक ही चीज कॉमन थी। ये पागलपन हर फील्ड में काम करता है। एक टिकट चेक करने वाला इंसान करोड़ों दिलों की धड़कन बन जाता है। एक एक्टर को लोग भगवान का दर्जा दे देते हैं। ये सब उसी एक पागलपन का नतीजा है। और यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि ये पागलपन सिर्फ सोचने से नहीं आता। ये उस इंसान के हर काम में, उसकी हर एक हरकत में झलकता है। एक ऐसी आग जिसे दुनिया देखती तो है, पर उसकी नकल नहीं कर सकती। तो आखिर में फैसला हर किसी का अपना है। या तो अपने काम के लिए उस पागलपन की हद तक जाना, या फिर भीड़ का हिस्सा बनकर एक आम जिंदगी जीना और वैसे ही दुनिया से चले जाना।
ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना तो बनता है।